जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल हिंदी स्टोरीज़ में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है शकुंतला दुष्यंत की पौराणिक प्रेम कथा। शकुंतला एक सुंदर युवती थी। उसे कश्यप ऋषि ने गोद लिया था। वह अपने पालतू हिरण के साथ वन में ऋषि के साथ आश्रम में रहती थी। एक दिन हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत वन में शिकार खेलने के लिए आए। उनकी निगाह सुंदर हिरण पर पड़ी। हिरण को देखते ही राजा ने उस पर तीर छोड़ दिया। हिरण पीड़ा से तड़पने लगा। शकुंतला तुरंत ही उसके शरीर से तीर निकालकर उसके घाव पर मलहम पट्टी की। शकुंतला को वन के पशु पक्षियों से बहुत ही प्रेम था। उसके स्वभाव से दुष्यंत के मन को छू लिया। उसने शकुंतला से अपनी क्रूरता के लिए क्षमा मांगी। शकुंतला ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन उससे कहा कि वह कुछ दिन वन में रहकर घायल हिरण की देखभाल करे। घायल हिरण की देखभाल करते करते शकुंतला और दुष्यंत एक दूसरे से प्यार करने लगे। दुष्यंत ने तो शकुंतला से विवाह कर लिया और उसे अपना नाम लिखी एक अंगूठी भेंट की। कुछ दिनों बाद राजा अपने राज्य लौट आया, लेकिन शकुंतला को उसने वचन दिया कि वह जल्दी ही लौट कर आएगा और अपने साथ शकुंतला को भी ले जाएगा। एक दिन दुर्वासा ऋषि शकुंतला के आश्रम में आए। उन्होंने द्वार से ही बार बार पानी मांगा, लेकिन अपने पति के बारे में सोचने में मगन शकुंतला ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। शकुंतला की ध्यान न देने पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत शकुंतला को श्राप दे दिया कि जब वह जिसके बारे में भी सोच रही है वही उसे भूल जाएगा। जब शकुंतला ने यह श्राप सुना तो वह भयभीत हो गई और वह दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगने लगी। ऋषि ने कहा कि वे अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन उसमें कुछ बदलाव ज़रूर कर सकते हैं। इतना कहकर वे बोले, जब वह उसकी दी ही कोई भी चीज़ उसे दिखाएगी तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। सांप के असर से दुष्यंत शकुंतला को भूल गया था। शकुंतला वन में उसकी प्रतीक्षा करती रही। कुछ दिनों प्रतीक्षा करने के बाद शकुंतला ने राजधानी जाकर अपने पति से मिलने की निर्णय कर लिया। रास्ते में शकुंतला को एक नदी पार करनी पड़ी। दुष्यंत की दी हुई अंगूठी उसमें गिर गई और एक मछली ने उस अंगूठी को निगल लिया था। जब शकुंतला राजमहल पहुंची तो राजा ने उससे नहीं पहचाना। दुष्यंत ने शकुंतला से अपनी पहचान साबित करने को कहा। शकुंतला तो उसकी दी हुई अंगूठी खो चुकी थी। रोते रोते उसने राजा को वन में अपने साथ बिताए दिनों की याद दिलाने का प्रयास किया, लेकिन राजा को कुछ भी याद नहीं आया। निराश होकर शकुंतला राजमहल से निकल आई। गिलानी के कारण वह अपने पिता के आश्रम में भी नहीं गई। वह वन में ही किसी अन्य स्थान पर रहने लगी। वहीं पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का नाम उसने भारत रखा। भारत बहुत ही वीर बालक था। वह वन में पशु पक्षियों के साथ खेल कूद करके बड़ा होने लगा। एक दिन एक मछुआरा एक अंगूठी लेकर राजा के महल पहुंच गया। उसने राजा को बताया कि यह उसे अंगूठी एक मछली के पेट से मिली है। अंगूठी पर राजा का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर वह उसे राजा के पास लेकर आया था। जब राजा ने वह अंगूठी देखी तो दुर्वासा ऋषि के श्राप से वह मुक्त हो गया। राजा को शकुंतला की याद आ गई। वह तुरंत शकुंतला को लेने वन की ओर चल दिया, लेकिन शकुंतला उसे वन में कहीं नहीं मिली। निराश होकर वह राजमहल वापस लौट आए। कुछ वर्ष बीत गए। राजा एक बार फिर उसी वन में शिकार खेलने के लिए गया। इस बार उसे वन में एक सुंदर बालक मिला जो शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था। वह निडर बालक उस शेर का मुंह खोलकर कह रहा था, अरे बानरराज, अपना मुंह थोड़ा सा और खोलो, मुझे तुम्हारे दांत गिनने हैं। राजा उस बालक के पास गया और उसके माता पिता के बारे में पूछने लगा। बालक ने उसे बताया कि वह राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। बालक दुष्यंत को शकुंतला के पास ले गया। दुष्यंत
शकुंतला से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। वे दोनों को अपने साथ हस्तिनापुर ले गया। वहाँ सभी खुशी खुशी रहने लगे और भारत बड़ा होकर महान राजा बना। दोस्तों, आपको ये छोटी सी पौराणिक प्रेम कथा कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।